ये इंग्लिश फर्स्ट ईयर फुल कोर्स एमएम टेस्ट के इंग्लिश और लॉजिकल के एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट वन है कि डैश द फैक्ट दैट ही वाज बिजी ही गेव अस टाइम। अच्छा, तो डिस्पाइट जो है ना वो ऑफ के बगैर यूज होता है एंड इंस्पाइट ऑफ के साथ यूज होता है। ओके, तो ये इन्हीं टर्म में है ये जुमला, तो बोथ बी एंड सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। इसमें डिस्पाइट ऑफ इनकरेक्ट होता है। he was ill so we took him to dash hospital। तो अब ये बीमारी प्राइमरी पर्पस है, ठीक है, तो प्राइमरी पर्पस के लिए हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। एंड वी वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज द इंस्पेक्टर वाज नॉट डैश द मैटर। तशवीश करने वाला जो होता है ना उनमें हम लगाते हैं लुकिंग इनटू। All my cousins, including my best friend, dash coming to see me। All my cousins plural आ गया तो R लगेगा। I have heard dash David Honest but I have not met him yet। Heard of हम यूज करते हैं, ठीक है। Choose the correct sentence। So I told you Mr. Smith। Mr. Smith को कामा में लाजमी बंद करना है। पहले में कामा नहीं है गया, दूसरे में कामा है, तीसरे में नहीं है ये भी गया, चौथे में है that I could not attend the meeting। I told you के बाद ये डी में कामा नहीं है तो ये सिर्फ ओनली बी वाला आपके पास करेक्ट हो जाएगा। And Lisa complained loudly, why can't you ever pick me up on time in the morning? Spot the error। Why फर्स्ट लेटर है, इसको कैपिटल लिखना चाहिए था। ओके, सो ये एरर है। द नंबर स्पेसिफिक है, इसके साथ हम सिंगुलर लगाते हैं। आ नंबर होता तो हम उसके साथ प्लूरल फिर लगाते हैं। एंड चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो एमपीटी एडवर्ब वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम। ओके, तो एंड ऑफ द डे, ये देखो ना टाइम लास्ट में, एंड ऑफ द डे इनमें एंड ऑफ द डे पहले आया हुआ है। लाउडली हैज द सेंटेंस प्रिपेयर्ड गो टू होम, ये भी गए। सो अब देखो एंड ऑफ द डे हैज द स्टूडेंट प्रिपेयर टू गो होम। द टीचर गिव इंस्ट्रक्शन लाउडली इन द क्लासरूम, पहले प्लेस आना चाहिए, ठीक है। सो लाउडली इन द क्लासरूम ये करेक्ट है। इन द क्लासरूम पहले इन लोगों ने एट द एंड डे हैज द टीचर गिव इंफॉर्मेशन लाउडली होना चाहिए था, ठीक है, लाउडली पहले आना चाहिए था। मैनर है तो उन लोगों ने तो पहले प्लेस लगा दिया, तो एक करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, सिर्फ बी रह गया। 86 चूज द करेक्ट सेंटेंस। सो वी बॉट, अब ये एडजेक्टिव का फॉर्म है। एडजेक्टिव में हम करते हैं ना क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, ओसास, एज, शेप, कलर और ओरिजिन, ठीक है। तो अब ब्यूटीफुल ये करेक्ट है। वी बॉट न्यू, ओरिजिन तो बाद में है, ठीक है, तो ब्यूटीफुल करेक्ट हो जाएगा। न्यू, कलर सी, फिर ओरिजिन जापानीज और उसके लास्ट में टाइम होता है, तो ए वाला ही करेक्ट। Not listening to what her father was insistently telling her, Lisa ran dash the road and, अच्छा road के साथ means along the road। ओके सॉरी, along the road होगा फिर तो एक्सीडेंट नहीं होगा, वो तो रोड एक्रॉस, जब रोड को एक्रॉस कर रही थी तब एक्सीडेंट की बात होती है, ठीक है, तो एक्रॉस वाले बात करेक्ट है। लीसा इज डैश वाइसेस्ट गर्ल डैश द क्लास। सो लीसा इज पूरे क्लास के साथ कंपेयर हो रहा है, द ऑफ द क्लास करेक्ट हो जाएगा। एंड 89 है डेविड फ्रेंच इज वन ऑफ दोज ड्रामेटिस्ट्स हु डैश ऑलवेज रिटन अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सो डेविड फ्रेंच इज वन ऑफ दोज ड्रामेटिस्ट हु, तो ड्रामेटिस्ट्स प्लूरल है ना, तो प्लूरल ही आना चाहिए, हैव हो जाएगा। 190 है कि माई अंकल एंड फॉरएवर बेस्ट फ्रेंड। माई अंकल एंड फॉरएवर ये एक ही है क्योंकि फिर कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ तो इज ही आएगा इनमें। एंड डेविड स्पेंट अ वेरी पाकिस्तान वेरी लवली टाइम इन कराची, ठीक है, स्पॉट द एरर। सिंस एस बड़ा होना चाहिए था, ठीक है, तो सिंस 2010 यही एरर है।
सॉरी ये भी एरर नहीं है, ये एरर है, बट यहाँ पे हम टेंस यहाँ पे हैज बीन वाला यूज करते फिर ये करेक्ट होता, ठीक है। तो ये सिंस रॉन्ग है, इसलिए भी ये रॉन्ग है। जेसिका हैज हेल्प हर, ये करेक्ट है, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग है कि उन लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उनमें हम ये सिंस और फार लगाते हैं। जेसिका हैज हेल्प हर फ्रेंड 2 days अगो, स्पॉट द एरर। सो जेसिका हैज हेल्प्ड, अगेन वही देखो ना 2 days अगो, सी वाला ये होगा, देखो ना प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, फिर हम ये लगाते फॉर 2 days अगो, सिंस 2 days अगो, फॉर इस तरह, ठीक है। डेविड हु इज दैट वुमन, लिसा आई डोंट नो। तो फिर क्या कह रहा है, स्पॉट द एरर, फिर हमने इसमें एरर ढूंढना है, ठीक है। सो हु दैट वुमन इज होता, उन लोगों ने क्या लिखे, हु इज दैट वुमन, तो ये सी वाला। David grade will be based on participation in class writing and project. Spot the error again. So David's grade apostrophe इन लोगों ने नहीं लगाई, डेविड के ग्रेड हैं, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा लॉजिकल है, चूज द पेयर व्हिच इज डिसिमिलर फ्रॉम द अदर। बाकी देखो ना, ये रॉन्ग राइट अपोजिट है, लॉन्ग शॉर्ट, प्लीज हैप्पी, दोनों हैप्पी हैप्पी होते हैं। अच्छा ये डायग्राम वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते नहीं हैं, बट कभी कभार आ जाए। इसमें देखो ना, ये पहले इस तरफ था तीर, फिर ये इस तरफ हुआ है बट फोल्ड भी हुआ है पेज, फिर तीर इस तरफ हुआ है फोल्ड और पेज फोल्ड हुआ है, फिर देखो ना ये बिल्कुल यहाँ पे तीर आ गए बट यहाँ पे फोल्ड हुआ है, फिर नजर नहीं आ रहा। अब ये कह रहा है आगे क्या होगा, ठीक है, आगे क्या होगा, तो फोल्डिंग थी, फोल्डिंग हो रही थी, ठीक है। तो अगर हम देख लेना, अब इन लोगों ने ये देखो ना, ये डॉट ओपन किए हुए हैं, अब यहाँ पे देखो ना चार कोने नजर आ रहे हैं, मीन्स इसको ओपन किया हुआ है। तो अब हमें इसको ओपन करना है, एक ही डॉट हमें इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। ओपन करेंगे तो लाजमी बात है 2 डॉट हमारे पास नजर आएंगे, ठीक है। तो अब तो ये 4 वाला गया, 2 डॉट, इनमें से कोई हो सकती है। देखो ना ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको जैसे अगर आप लोग कोई कपड़ा उठाओगे तो उस तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा, उधर जाएगा उस साइड पे। तो फिर ये बी वाला डायग्राम बिल्कुल हमारे पास करेक्ट। ये तो देखो ना ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये तो कह रहे हैं कि ये यहाँ पे ओपन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, बट नहीं, ये तो उस तरफ ओपन होगा ना, इस तरफ जैसे कॉपी ओपन होती है उस तरफ जाती है, ठीक है। अच्छा सी डी ई एफ, तो यहाँ पे जी होना चाहिए, फिर है 1, फिर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, और फिर 3 का क्यूब 27, फिर 3 का क्यूब 27 3 60 ना, 3 दिन 9 दिन 27 दिन नहीं, फिर माइनस हो रहा है, ठीक है, 1 8 3 24 जमा 3। अच्छा दूसरा हम देख लेते हैं, डी ई को छोड़ के एफ, जी को छोड़ के एच, आई को छोड़ के जी, के छोड़ के एल लगा दोगे, ठीक है। जी और एल आना लाजमी है, तो ए वाला ऑप्शन भी गया, इसमें जी नहीं है, और डी वाला भी गया, इसमें जी नहीं है। बी और सी हो सकते, देखो 64 के बाद बड़ा होना चाहिए, तो 8 तो नहीं हो सकते, 125 लाजमी है, बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट है। फाइंड द रॉन्ग नंबर, 3 3 9 माइनस 1 8, 8 2 ने 16 माइनस 1 15, ओके। तो 15 के बाद 24, 24 के बाद ये लोग 34 लिख रहे हैं। अच्छा इस तरह कर ले, 3 में लोगों ने पहले 5 ऐड किए 8, 5 फिर उसके बाद 10, फिर 8 ना, 3 जमा 5 8, 5 के बाद 8 के बाद ऐड किए इन लोगों ने 7, फिर ऐड किए 9, फिर ऐड करना चाहिए था 11, बट इन लोगों ने 10 ऐड किए, तो ये बात रॉन्ग है, 34, ठीक है। 34 इज रिलेटेड टू 12, यानी मीन 4 3 12, तो 9 5 45 हो जाएगा, ये ऑप्शन ही इनमें करेक्ट हो जाएगा। ओके तो ये लास्ट वन है, इसके ऑप्शन नहीं है। तो इन लोगों ने जो की में दिया होता है ना, छीन मीन बॉडी के पार्ट्स, अब इन डिफरेंट जैसे ऊपर था
कुछ पार्ट देखो ना इनके अपोजिट मीनिंग थे, बट ये एक था जिसकी सेम मीनिंग है। ठीक है, इस तरह कुछ बॉडी पार्ट दिए होंगे बाहर वाले, कुछ अंदर दिए होंगे, मीन हर्ट दिया हो और बाहर दिया हो हैंड दिया हो, नोज दिया हो, आई, तो देखो ना हर्ट इसमें डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, या इस तरह बाकी सारे अंदर दिए हो हर्ट, लंग्स, ब्रोंकियोल्स और बाहर नोज दिया हो तो नोज इसमें बाहर चिन दिया हो। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर डिस्कशन खत्म होता है।